ना आदि ना अंत है उनका, वो सबका ना इनका उनका, वही है माला वही है मन का, मस्त मलंग वो अपनी धुन का। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। और जैसा कि सभी को पता है कि पूरे देश भर में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो मनाया जाने वाला है, जिसको लेकर के पूरे देश भर में तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से देखने को मिल रही है और तमाम शिवालय जो हैं वो सजने शुरू हो गए हैं। और इसी क्रम में आज हम आ पहुंचे हैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाने वाला बाबा वैद्यनाथ मंदिर, जी हाँ, यानी कि देवघर। और यहाँ हम तमाम श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि महाशिवरात्रि को लेकर के देवघर में क्या कुछ उल्लास देखने को मिलता है और किस तरह से तैयारियां जो हैं ये चल रही हैं बाबा भोलेनाथ की शादी को लेकर के। जी हाँ, क्योंकि माना जाता है कि महाशिवरात्रि जो है ये एक ऐसा उपलक्ष्य होता है जहाँ महादेव और जो माँ पार्वती है यानी शिव और शक्ति का जो विवाह है वो मनाया जाता है। तो अभी फिलहाल हम आपको बता दें कि मंदिर परिसर जो है ये लगभग तैयार हो चुका है और अभी अभी यहाँ पर पंचशूल जो है बाबा का, यानी आमतौर पर जो शिवालय होते हैं वहाँ पर त्रिशूल होता है, लेकिन बाबा वैद्यनाथ धाम की ये विशेषता है कि यहाँ पर पंचशूल यानी 5 शूलों वाला जो त्रिशूल होता है वो लगाया जाता है। और वो जो है यहाँ के तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं और जो आम से लेकर खास होते हैं वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, इस धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित होते हैं और इसे बड़े ही मंत्रोच्चार के साथ और धार्मिक अनुष्ठान के साथ फिर से लगाया जाता है ठीक बाबा वैद्यनाथ के मंदिर के शिखर के ऊपर। तो अभी अभी यहाँ पर पंचशूल जो है वो लगाया जा चुका है और तैयारियां जो है वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़ोरों शोरों से देखने को मिल रही है। चूँकि महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर देखा जाता है कि देवघर में भव्य बारात जो है वो निकाली जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग जल अर्पित करने के लिए आते हैं बाबा वैद्यनाथ को और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए लोग अपनी अपनी इच्छाएं और मन्नतें मांगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो श्रद्धालु हैं ये काफ़ी उल्लासित नज़र आ रहे हैं और आस्था से भरपूर नज़र आ रहे हैं। सभी के दिलों में एक अलग ही उमंग और अलग आस्था है। तो आप कहाँ से आई हैं? हम नोएडा से आए हैं। अच्छा, नोएडा से। सिर्फ बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए आए? बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने आए हैं। अच्छा, दर्शन तो बहुत अच्छे हुए हमें। आप दर्शन करने जब आई तो दर्शन करने के बाद कैसा लगा? भोलेनाथ की भक्ति के बारे में क्या बताना चाहेंगे? वो तो एनर्जीज है, उन्हीं की वजह से शायद हम आपको बताएं तो हम लोग नोएडा टू यहाँ तक बाय कार आए हैं ड्राइव करके। एंड फीमेल्स, वी आर 3 फीमेल्स। अच्छा, मतलब लेडीज ट्रिप जो है ये भोलेनाथ के दर्शन के लिए सिंगल स्ट्रेच में आए हैं विदाउट एनी होल्ड, मतलब ऐसा कोई होटल या कोई स्टे नहीं कर रहे, सब लोग हम लोग डायरेक्टली आए हैं। ऐसे सीधा वैद्यनाथ धाम ही पहुंचे। नोएडा से स्टार्ट करा और यहाँ पे आए हैं। तो वो कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आप लोगों को मोटिवेट किया कि विदाउट एनी जो हॉल्ट है वो आप? महादेव, भोलेनाथ। अच्छा, भोलेनाथ के दर्शन करने हैं, सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं, तो वही बस उन्हीं की भक्ति हमें यहाँ खींच के लाई अच्छा। है। तो भोलेनाथ की भक्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कैसी है भोलेनाथ की भक्ति? भोलेनाथ की भक्ति, वो हमें इतने शक्ति देते हैं, उनकी कृपा से मैं तो बोलूँगी मेरे सारे काम बनते हैं। मैं जब उन्हें प्रे करती हूँ भगवान ये करना है, वो इमीडिएटली मेरी हेल्प करते हैं, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। क्या बताना चाहेंगे आप भोलेनाथ? वो उस चीज़ को ना हम वी कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, वो कुछ ऐसी फीलिंग है और एक ऐसी एनर्जी है ना जो हमें लगता है कि पॉसिबल नहीं है और वो चीज़ पॉसिबल हो जाती है। बस सिर्फ उनके ऊपर छोड़ दो, सारी चीज़ें खुद आ जाती है। मन में सोचो और वो काम आपका बन जाता है। इट इज़ लाइक अगर आपको कोई चीज़ से अटैचमेंट वो आपको ना हर चीज़ के साथ खुद ही अलाइन करते चले जाते हैं। तो हमें मतलब वो सोचना ही नहीं कि हमें कैसे वो प्रोसेस करना है, वो प्रोसेस हो जाता है। ओके, थैंक यू। तो बिल्कुल ये हमने आपको दिखाई कि कैसे नोएडा से 3 महिलाएं जो है ये सिर्फ बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए आई थी। और भी कुछ श्रद्धालु हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि भोलेनाथ की जो भक्ति है ये कैसी है और क्या कुछ लोगों को श्रद्धा और विश्वास देती है। कहाँ से आई हैं आप, पहले ये बताइए? हम गुड़गांव से आए हैं। गुड़गांव से सिर्फ बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए? हाँ, हम बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए आए हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, ये हमारा 12 ज्योतिर्लिंग आज हमारा कंप्लीट हो गया है। पूरा हो गया। हाँ, कैसी अनुभूति? आज हम दोपहर को आए हैं। जय भोलेनाथ। आज हम दोपहर को आए हैं, कल जा रहे हैं। सिर्फ दर्शन करने आए हैं, महाशिवरात्रि के लिए आए हैं और कल हम बाबा और गौरी माँ के लिए धागा चढ़ाएंगे, हमारी सुख शांति के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए और दुनिया की सुख शांति के लिए। यहाँ आके अद्भुत गर्भगृह में क्या एनर्जी है, क्या ऊर्जा है, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए।
जैसा कि मैडम बता रही हैं कि आप लोग जो है द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए निकले थे, तो आज कंप्लीट हो गया, तो आज कैसी हमारे 12 अनुभूति हुई? ज्योतिर्लिंग बहुत बढ़िया अनुभूति ऐसी हुई है कि बयान नहीं कर सकते। महिमा अपार है, अद्भुत अनुभूति है। महादेव की कैसी महिमा है अपार है। भोलेनाथ की भक्ति, क्या कहना चाहेंगे, कैसे है भोलेनाथ? हर तरह के हैं, मतलब वो हर आदमी में हैं और हर आदमी उनमें है। मतलब कह नहीं सकते। अभी ये मैं 54 साल का हुआ हूँ, लेकिन कई लोग कहते हैं इतनी जल्दी आपने क्यों ज्योतिर्लिंग करे, अभी आपकी उम्र नहीं हुई है। लेकिन कोई उम्र नहीं होती, और शिव जी ने जब चाहा, भोलेनाथ जब चाहा, हम लोग अपने आप पहुँचेंगे, नंगे पैर पहुँचेंगे और दर्शन करेंगे। तो इसमें तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं है कि कब होगा, कैसे होगा। जब वो बुलाएंगे हम पहुँचेंगे, जैसे होंगे वैसे पहुँचेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे है भोलेनाथ और उनकी भक्ति? भोलेनाथ तो अद्भुत हैं, और जो मतलब सबको जो जिसका जो मन है वो मिलता है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। तो बिल्कुल हमने आपको सुनाया कि कोई नोएडा से, तो कोई गुड़गांव से, तो कोई दिल्ली से, तो कोई कलकत्ते से, हर कोई जो है बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए आया है इस पावन दिन में। और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों ने बताया कि काफ़ी अद्भुत उनकी अनुभूति रही, काफ़ी अद्भुत यहाँ का नज़ारा रहा। और साथ ही साथ ये जो महाशिवरात्रि का अवसर है, ये सोने पर सुहागा हो गया लोगों के लिए। जी हाँ, चूँकि महाशिवरात्रि का अवसर जो है ये अपने आप में ही हर एक शिव भक्त के लिए काफ़ी खास माना जाता है। और केवल इतना ही नहीं, यहाँ का जो वातावरण है ये ही आपको कुछ अलग अनुभव दे रहा होगा। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी जो है यहाँ मंदिर प्रबंधन की ओर से काफ़ी खास इंतजाम किए गए हैं। फिर चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर अन्य सुविधाएं हो, हर एक सुविधा को बतौर अच्छे तरीके से और ध्यानपूर्वक देखा जा रहा है, ताकि जो श्रद्धालु हैं, जो दूर दराज से आए हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसी के साथ हम जुड़ेंगे यहाँ के जो मंदिर प्रबंधक हैं, मुख्य प्रबंधक हैं, उनसे, और जानने का प्रयास करेंगे कि महाशिवरात्रि को लेकर के मंदिर में क्या कुछ विशेष तैयारियां की जा रही हैं। अब चूंकि महाशिवरात्रि का जो पावन उपलक्ष्य है ये हर किसी के लिए खास होता है, और देखा जाए तो वैद्यनाथ धाम जो है ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। तो जिसको लेकर के केवल झारखंड ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी लोग आते हैं बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए। तो चलिए हम सीधे जुड़ते हैं बाबा वैद्यनाथ मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त जी से, और जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार क्या कुछ विशेष तैयारियां की गई हैं बाबा भोलेनाथ की शादी के लिए, यानी महाशिवरात्रि के लिए। बताएं सर, क्या कुछ मुख्य तैयारियां की गई हैं इस बार, विशेष क्या कुछ होने वाला है? देखिए, ये तैयारी की जो बातें आप बोल रही हैं, तो ये यहाँ का वर्ष का सबसे बड़ा मेला इसको माना जाता रहा है। आज के समय में हम लोग श्रावण मास को, श्रावण महीने में इतनी भीड़ होती है, उसको कहते हैं कि बहुत बड़ा, चूँकि महीनों का होता है, पर वास्तविक में सबसे पुराना मेला महाशिवरात्रि को माना जाता है। यहाँ कई लाखों की संख्या में लोग आज नहीं सदियों से पूजा करने आते हैं। कई स्टेट के लोग यहाँ पे, पूरे भारतवर्ष के लोग आते हैं, और इसके लिए सारा इंतजामात प्रशासन की ओर से काफ़ी पहले से किया जाता है, ताकि किसी यात्री को पूजा करने में कोई कठिनाई नहीं हो, परेशानी नहीं हो, भीड़ का कोई सफ़र ऐसा ना हो कि जिससे किसी को तकलीफ़ हो। इसके लिए इंतजामात किया जाता है। हमारे डीसी साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब, और हम लोगों को उनके द्वारा जो आदेश प्राप्त होता है, जो बताया जाता है कि ऐसे वहाँ का देख रेख करना है, ऐसे संचालित करना, तो हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए पूरा ख्याल करते हैं कि मूल रूप से कि यात्रीगण जितने भी आ रहे हैं सब लोग बहुत ही खुशीपूर्वक पूजा करके सरल तरीक़ा से, सुगम तरीक़ा से यहाँ से जाएं। और लोग जाते हैं, कामना करते हैं बाबा से कि जो भी आते हैं, चूँकि मैं पहले तीर्थ पुरोहित समाज से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा एक दायित्व होता है कि ऐसे भी दुनिया के लोगों के लिए मैं कामना करूँ। बाबा वैद्यनाथ तो कामना लिंग हैं, कामद वैद्यनाथ हैं। इसका अर्थ होता है कि हम जो हार्दिक दिल से, इच्छा से जो मांगे वो इनसे प्राप्त होता है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में ये 5वां ज्योतिर्लिंग, ये खास इसमें इनमें ये है कि यहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। आज महाशिवरात्रि का जो सफ़र, कल से महाशिवरात्रि का आज ही से काफ़ी भीड़ है, और महाशिवरात्रि का कल पर्व होगा। कल का दिन एक ऐसा है जो साल भर में एक पहला महाशिवरात्रि एक दिन होता है जिसमें श्रृंगार नहीं होता है। इनका शादी का, ये शादी की परंपरा हर वर्ष शादी की परंपरा नहीं है, शादी का एक प्रकार से उत्सव, वार्षिक जिसको कहते हैं वर्ष का, उसको मनाते हैं। तो इसमें रात में
पटबंद होने के बाद फिर जब खुलेगा करीब 9:30-10 बजे रात में, तो पटबंद होने में भी लग जाता है काफ़ी टाइम यात्री होने के कारण। फिर 9:30-10 के बीच में खुलेगा और 4 प्रहर 2:30-3 बजे तक 4 प्रहर की पूजा होगी। वो ऐसा एक क्षण होता है जिसमें शिव के ऊपर आप सिंदूर चढ़ाया जाता है, जो सामान्य तरीके से कहीं भी शिवलिंग में सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। एक ऐसा ही स्थल बैजनाथ धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग, इनको वैद्यनाथ धाम कहते हैं। वैद्यनाथ धाम मतलब डॉक्टरों के नाथ, वैद्यनाथ। और कामत लिंग भी इनको कहा जाता है कि मन की इच्छा को पूर्ण करने का अधिकार इनके पास है। वैद्यों के नाथ इसलिए कहा जाता है कि हर चीज़ का स्वास्थ्य या जिस चीज़ के लिए है उसका इलाज डॉक्टर है। तो ये सारे डॉक्टरों के नाथ हैं, एकदम हेड हैं। और मृत्यु भी शास्त्र में बताता है कि मृत्यु भी इनके हाथ में, अगर चाहें तो सेकंड में, नहीं चाहे तो हजारों वर्ष लोग इंसान जी सकता है। तो ये ईश्वर की कृपा है, इनकी कृपा है। और इसका बहुत सारा ऐसा उदाहरण शास्त्र में है जो आपको मिलेगा। पंडित रावण इनको यहाँ लाने के लिए अपना 9 सिर चढ़ा दिए थे, फिर भी आज वो दशानन है। स्वयं शिव ने अपने बेटे गणेश को उनका सिर, अब फिर उनका सिर चढ़ा ससुर का, फिर उनको, तो ये सर्जरी कौन कर सकता है? इसलिए इनका नाम वैद्यनाथ है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप इतने लोग, इतने यात्री यहाँ पूजा करने आते हैं, तो ये सामान्य तौर पे हम लोग, आप लोग सामान्य तौर पे इसको समझ सकते हैं कि कुछ तो है। बाकी सारा प्रमाण शास्त्र में है। ये ऐसे अद्भुत हैं जिसका बने इस कहीं भी ज्योतिर्लिंग में हम लोग आकलन करने का तो हैसियत नहीं रखते हैं, लेकिन ये जो हैं वो थे, वो हैं और वही रहेंगे। न दूसरा था, न दूसरा है, न दूसरा रहेगा। हर हर महादेव। एक सवाल और मेरा आपसे रहेगा कि देखा जाता है कि बाबा भोलेनाथ की जो बारात निकलती है, वो बारात जो है देवघर की बारात सबसे ऐतिहासिक मानी जाती है और काफ़ी भव्यता के साथ निकलती है। तो इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? चूँकि देखा जाता है कि तैयारियां काफ़ी दिनों से चलती हैं, तो क्या कुछ रूट होने वाला? अब चूँकि चुनाव भी है तो इसको लेकर के भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं क्या आप लोगों को? देखिए, ये प्रश्न जो है आपको, इस पर आपने प्रश्न कर दिया तो हमें कुछ बोलना चाहिए। तो मैंने ये स्पष्ट रूप से बताऊँ कि ये मूल रूप से इसका मंदिर से उसका इंतजामात का कोई लेना देना नहीं होता है। इसका इंतजामात जो भी प्रशासन के साइड से किया जाता है और इसका सारा स्वरूप जो है प्रशासन के साइड से आपको प्राप्त करना है और वो होता है, और जो होना चाहिए वो प्रशासन के द्वारा किया जाता है। जिसके कारण आप कहते हैं, अभी आपने खुद बोला है कि इसको भारतवर्ष में सबसे उत्तम माना जाता है, सबसे अहम माना जाता है, सबसे खूबसूरत माना जाता है। तो आप खुद उससे अपने आप में सोच सकते हैं या हर इंसान सोच सकता है कि इसमें किस तरह की व्यवस्था की गई होगी। पर जो सारी व्यवस्थाएं हैं उसको प्रशासन खुद सोच समझ के बहुत नियम के तहत इसको करते हैं, क्योंकि उसमें भी लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। उनको संभाल के, बचा के, कहीं किसी तरह की कभी कठिनाई आप लोग नहीं सुनते हैं। बाबा की कृपा है। हम लोग कामना करते हैं कि बाबा उसको भी बढ़िया से, जैसे बैजनाथ धाम मंदिर पूजा को चलाएं, वैसे कृपा उसके लिए भी बना रहे और वो बारात आराम से निकले और सब लोग खुशहाल रहे। हर हर महादेव। क्या अपील करना चाहेंगे सर? मैं तो खुद ही श्रद्धालु हूँ, पंडित फैमिली से हूँ। आप लोग स्वयं श्रद्धालु और सब दुनिया में सभी लोगों के लिए है। और हम अपील किसी को क्या करेंगे, हम बाबा से अपील करते हैं कि जितने कार्य होते हैं, बल्कि महाशिवरात्रि नहीं, जीवन भर दुनिया में जब तक धरती पे सब हैं, जितने श्रद्धालु यहाँ आते हैं, दुनिया के लोग जितने ब्रह्मांड के, सबके ऊपर इनकी कृपा बनी रहे और यही सबके लिए हितकारक सोचे। हम आप क्या कर सकते हैं। हर हर महादेव। तो बिल्कुल जैसा कि हमने आपको सुनाया, तमाम श्रद्धालुओं में एक अलग ही उत्साह, अलग ही उमंग है। और फिर चाहे वो दिल्ली हो, कलकत्ता हो, गुड़गांव हो या फिर नोएडा, हर जगह से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से। और साथ ही साथ इस महाशिवरात्रि की पूजा को लेकर मंदिर प्रबंधन ने जिस तरह से जो सूचना बताई है, जो जानकारियाँ दी हैं, वो काफ़ी अलग और अनोखी है। और साथ ही साथ बाबा वैद्यनाथ की जो कुछ भी महिमा है, उसे जिस तरह से वर्णन किया गया उसका, वो भी काफ़ी अनोखा नजर आया। और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो तोरण द्वार है वो तैयार किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ महाशिवरात्रि को लेकर केवल श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं,
मंदिर प्रबंधन ही नहीं बल्कि यहाँ देवघर जिला प्रशासन भी काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट मोड में है। यहाँ हम आपको दिखा दें कि लगातार सुरक्षा बल जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। आगे की तरफ यहाँ हम आपको बता दें कि जितने भी ऊंचे इमारत हैं, यानी कि मंदिर के आसपास में जितनी भी ऊंची इमारतें हैं, उन सभी पर एक एक सुरक्षा बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। यानी कि देखा जाए तो यहाँ इस महाशिवरात्रि की पूजा को लेकर के यहाँ के जो देवघर जिला प्रशासन है वो काफ़ी सजग नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर यहाँ की धार्मिक और आस्थिक भावनाओं के बारे में बात करें तो सुबह से ही मंदिर परिसर जो है ये श्रद्धालुओं से उमड़ा हुआ है, लोगों का सैलाब उमड़ा हुआ है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि सुबह से ही भगवान शिव और पार्वती जो हैं उनका गठबंधन जारी है। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो आकर शिव और शक्ति का जो स्वरूप है उसकी पूजा कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर गठबंधन के माध्यम से अपने सुखमय जीवन की कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है ये हर एक शिव भक्त के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम माना जाता है, क्योंकि पूरे साल भर में ये एक ऐसा पर्व होता है जिसमें लोग अपने मन की मुरादें पूरी करवाते हैं भगवान शिव के माध्यम से। वैसे देखा जाए तो लोगों का यही मानना है कि भगवान शिव जो हैं ये अपने भक्तों के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं और जब भगवान को याद किया जाए तो भगवान उनकी सहायता ज़रूर करते हैं। फिलहाल अब देखना यह है कि कल का जो यहाँ का नज़ारा होने वाला है वो कितना भव्य होने वाला है। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया कि पंचशूल के बदली होने के बाद से, यानी कि पंचशूल जो है वो अब चेंज हो चुका है बाबा भोलेनाथ का, और साथ ही साथ यहाँ मंदिर में तमाम तैयारियां जारी हैं और इसके साथ ही साथ जिला प्रशासन भी काफ़ी ज़्यादा सजग नज़र आ रहा है। बस इंतज़ार है वो शुभ घड़ी की, महाशिवरात्रि की, जिसमें हर एक शिव भक्त जो है भोलेनाथ की भक्ति में झूम उठता है। अब देखना यह है कि देवघर में कल क्या कुछ नज़ारा होने वाला है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी प्रकाश धनंजय और मुकेश के साथ प्रिया पांडे, मिरर मीडिया देवघर।